अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में आरडी लिख कर आ रहा है तो आपको क्या करना होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आरडी का मतलब रिजल्ट डिक्लेयर्ड होता है। अगर आपने सारे सब्जेक्ट में पेपर दिए हुए हैं और आपके फाइनल ईयर के रिजल्ट में आरडी लिख के आ रहा है तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी का मैं स्वागत करूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल एएससी क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। काफी लंबे समय से मैंने यूनिवर्सिटी वीडियोस नहीं बनाए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं यूनिवर्सिटी वीडियोस नहीं बनाऊंगा। तो यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम आज के इस टॉपिक की। तो टॉपिक हमारा ये है, अगर हमारे रिजल्ट में आरडी लिख कर आ रहा है तो हमें क्या करना होगा। दोस्तों आरडी का फुल फॉर्म होता है रिजल्ट डिक्लेयर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आपका रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया है लेकिन पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में आपके आरडी लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में जिसके आगे आपका आरडी लिख के आ रहा होता है तो उस सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए तो आपको उसके बाद क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात कंफर्म कर दूं, अगर आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, यानी कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और फाइनल ईयर में आरडी लिख कर आ गया है तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। डिग्री आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वो आरडी हटे ना। तो आरडी हटे कैसे। तो दोस्तों जिस सब्जेक्ट में आरडी लिखा हुआ है उस सब्जेक्ट पे आपको बैक अप्लाई करना होगा। जब तक आप बैक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आरडी नहीं हटेगा। और अगर आप बैक क्लियर कर जाते हैं तो बैक क्लियर करने के बाद आपके फाइनल रिजल्ट में आरडी हट जाएगा। उसके बाद आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो बैक कैसे अप्लाई करें तो आपको मैं बता दूं कि बैक अप्लाई करने के लिए आपको कानपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट या अपने कॉलेज से कांटेक्ट करके आपको ये पता करना होगा कि बैक कब भरे जा रहे हैं, क्योंकि बैक फिल करने की डेट होती है। और अगर किसी कारणवश आपकी वो डेट आप क्रॉस कर गए हैं, मतलब आप इस डेट पे फॉर्म नहीं भर पाए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगली डेट पे फॉर्म भर नहीं पाएंगे। आप नेक्स्ट डेट पे फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। आपको बस वेट करना होगा। हो सकता है आपका एक साल बर्बाद हो जाए लेकिन आप फॉर्म डेफिनेटली भर पाएंगे। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी टॉपिक से रिलेटेड कोई और भी वीडियोस की इंफॉर्मेशन या किसी और भी टॉपिक की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है कानपुर यूनिवर्सिटी को लेकर, तो आप मेरे से कीजिए। डेफिनेटली मैं आपको क्वेश्चन के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।